जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने इलेक्शंस के हवाले से जो असूल वज़ा किए हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने चाहिए। एक तो सदर और गवर्नर्स के रोल के ऊपर, और फिर 90 दिन से ताख़ीर करके जो निगरानों का किरदार है उसके ऊपर, और फंडामेंटल राइट्स को जो साथ उन्होंने जोड़ा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप इसको ड्यू टाइम के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाते और आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखते हैं। इलेक्शन में 90 रोज़ से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। तारड़ साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्डर लगा मुझे। मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मनिल्ला का बतौर एक जूरिस्ट के, बतौर एक जज के बड़ा ही हमेशा आला किरदार रहा है, और उन्होंने हमेशा किसी बायस का शिकार नहीं रहे, इम्पार्शल होकर उन्होंने हमेशा ऑर्डर जारी किए। और आज जो उन्होंने कानून की एक इंटरप्रिटेशन या तशरीह की है विद रिगार्ड टू सदर का रोल, गवर्नर का रोल और 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से, मेरा ख्याल है वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। मगर माजी में जो स्पेशली मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से मामलात हुए, देखिए वो इनएविटेबल था कि जब हल्का बंदियाँ अब नए ज़िले PTI बना के चली गई, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर एक नया ज़िला नहीं बना, कई नए ज़िले बने हैं। अब वो अगर हल्का बंदियाँ ना होती और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपनी जगह मौजूद हैं। नहीं, आप लोग इंश्योर करके गए थे माजरत के साथ कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। हफ्ता पहले आपकी हुकूमत जाने से आपने डिलिमिटेशन जो थी उसको सेंसस अप्रूव किया, डिलिमिटेशन लागू कर दी। डिलिमिटेशन तो लागू होनी थी और सेंसस में पहले एक टाइम कौम का अरबों रुपया उस पे लगा हुआ था। ये पार्ट ऑफ मरदमशुमारी की पार्ट ऑफ योर स्कीम। हम दोनों की स्कीम थी, हमारी और कुंडी साहब की, या सिर्फ दोनों की? सिर्फ अभी ये शहबाज शरीफ पे डालते हैं। ठीक है, अच्छा।